हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो। बलूचिस्तान ने भाई अपना जो मुल्क है ना, उसका ऐलान कर दिया है अलहदा। मतलब कि हर चीज़ उन्होंने अलहदगी डिक्लेयर कर दी है। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार। आई थिंक आप भी ये बात मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी एक मैं कहूँगा बढ़िया कंट्री का नाम है और रिसेंटली ये नाम बहुत बार यूज़ किया गया बलोच एक्टिविस्ट द्वारा ऑनलाइन, क्योंकि इनका ये कहना था, अपनी पोस्ट में उन्होंने ये बात लिखी है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने 85% बलूचिस्तान का जो इलाका है इसे सिक्योर कर लिया है। अब एक बार को आप यहाँ पर जो ये हेडलाइन है ये पढ़ के कहेंगे ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लग रहा है कि असल में थोड़ी ना हुआ होगा। बलूचिस्तान तो अभी भी आप अगर देखो तो कंट्रीज मानती है पाकिस्तान का ही पार्ट है। वहां पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। वेल मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये पढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहां पे आप देखोगे कि पाकिस्तान की सरकार से एक पाकिस्तानी मीडिया का ही आदमी एक उनसे सवाल पूछेगा कि चाइना अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बंद करने की धमकी दे रहा है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की वजह से। ओवरऑल आप अगर देखो बलूचिस्तान में जो सारे मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं ये बंद हो रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए, उसके बाद आप समझ पाओगे कि जो ये शब्द है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये एम्प्टी वर्ड्स नहीं है कि बस सोशल मीडिया में बोल दिए, ग्राउंड लेवल पर कुछ इतना यहाँ पर हो नहीं रहा। इनका इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है। China-backed copper mine threatens Pakistan shutdown over security risks. So there was a full story on Financial Times जिसमें ये कहा गया है कि चाइना बेस्ड जो कंपनीज हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बलूचिस्तान में क्योंकि हालात काफी खराब हैं तो उसकी वजह से वो लोग वहां पे शायद काम नहीं करना चाह रहे या फिर अपना काम बंद कर सकते हैं. सो इट वाज अ फुल आर्टिकल ऑफ ऑलमोस्ट 1000 words with statements from some of the stakeholders and others. Your comments on that, please. ना ये बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा गया इनसे। फाइनेंशियल टाइम्स ने बिल्कुल 1000 वर्ड्स की एक पूरी रिपोर्ट छापी जहां में बताया गया कि बलूचिस्तान इतना ज्यादा अनसेफ हो चुका है, वहां पे इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो भी कॉपर माइन के प्लान थे कि जहां पे कॉपर निकालेंगे, बिजनेस होगा वगैरह, पाकिस्तान की सरकार इससे कमाएगी, इनकी मिलिट्री कमाएगी, कुछ नहीं हो रहा। उल्टा वो प्रोजेक्ट ना सिर्फ स्लो चल रहे हैं, पहले स्लो चल रहे थे, अब तो कई जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अबैंडनमेंट तक पहुंच चुके हैं। चाइना ने अपने बहुत सारे इंजीनियर्स रिमूव कर दिए हैं। और अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस इंडियन साइड का कोई आर्टिकल है या फिर इंडियन साइड में कोई एनालिस्ट है ये वो बात बोल रहा है। आप देखोगे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन हैं उनसे भी ये सवाल पूछा गया। हालांकि इनका जवाब यहाँ पर यही होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ। तो लुक एट हिज आंसर। We are not obliged to comment on news stories whose facts remain questionable. Pakistan and China have an active dialogue on all aspects of their relations, including security of Chinese nationals in Pakistan, working on various economic projects, including the project that you mentioned. And as host to these projects, Pakistan guarantees impeccable security to our Chinese guests who are working on these projects, all the technician workers and so on. इनकी तरफ से आप अगर देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ही बात बोलती है कि हम लोग गारंटी करते हैं कि चाइनीज वर्कर्स को बेस्ट सिक्योरिटी, बेस्ट सेफ्टी, बेस्ट सब कुछ देंगे। बट ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जाग रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक्शंस की वजह से कई चाइनीज वर्कर्स वापस जा चुके हैं चाइना में। वो लोग वहां पर एक डेंजरस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहते और काफी हद तक लॉजिकल भी है। पाकिस्तान ने, मैं कहूंगा कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी चाइना को लंबे समय तक बलूचिस्तान के बारे में कि कुछ नहीं है वहां पर, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे निवेश करिए, पैसा डालिए। आई थिंक चाइना पहली बार अब ये बात समझ पा रहा है कि यूएस इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं, ये मुंह पर झूठ बोलते हैं, ऐसी बातों पर झूठ बोल देंगे कि आपको विश्वास नहीं आएगा कि एक कंट्री की गवर्नमेंट इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। आप अगर देखो रिसेंटली ईरान के केस में भी ईरान को कुछ बोल दिया, यूएसए को कुछ बोल दिया। जब तक पाकिस्तान को लिटरली मीडिएशन रोल से हटाया नहीं गया, कहीं से लग नहीं रहा था कि बात आगे कुछ बढ़ भी रही है। और अभी भी आपके सामने ही है, काहे की मीडिएशन हुई होगी, बिल्कुल यूएस और ईरान के बीच में वॉर पीक पे चल रही है इस वक्त। और इसलिए आज के समय कन्विक्शन के साथ बलोच एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 85% बलूचिस्तान टेरिटरी सिक्योर कर ली है। अगर ये झूठ होता ना तो फिर चाइनीज कंपनीज क्यों डर के भाग रही हैं? वाई इज नो मेजर इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन बलूचिस्तान? जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की भी जो बात हुई थी ना, अभी भी बस हवा में ही बस बात हो रही है कि हाँ देखेंगे कोई कंपनी आएगी। कुछ ग्राउंड लेवल पर
कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और आप एक बात नोट करिएगा, बलूचिस्तान ने अपना एक नेशनल एंथम भी अब अडॉप्ट कर दिया है। इंट्रोड्यूस्ड इट्स नेशनल फ्लैग एंड इट्स ओन करेंसी बलूची फालूस। ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है ना। अगेन अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि ये करेंसी का नोट कहाँ पे है, ये सर्कुलेशन में कहाँ पे है, बलूचिस्तान का सेंट्रल बैंक कहाँ पे होगा। एक टाइम पे आकर देखिए लोग ये भी नहीं मानते थे कि बांग्लादेश भी एक देश बन पाएगा, कि टका ये कौन सी करेंसी होती है टका। आज के समय आपके सामने है, बांग्लादेश एक प्रॉपर कंट्री है। जो एक टाइम पर भाषण दिया करते थे बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स कि बांग्लादेश की खुद की करेंसी होगी, टका होगा, आपके सामने ही है। आज के समय बलूची फलोस ये करेंसी होगी। ये कई एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं कि दिस विल बी द करेंसी ऑफ बलूचिस्तान। और जब भी कल को इस कंट्री को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है तो ये परहैप्स रीजन का सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच कंट्री हो सकता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन बहुत कम, बहुत ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स, बहुत सारे कॉपर की माइंस, यहाँ पर 150 एक्टिव गैस फील्ड्स, 1200 ऑपरेशनल कोल माइंस है। यहाँ पर रिसोर्सेज का खजाना है। ये इतनी कम आबादी के साथ अगर सच में यहाँ पे एक सरकार अच्छी बन जाती है जो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है लोगों को बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए, तो लिटरली मैं कहूंगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक बहुत ही ज्यादा सुंदर देश बन के उभर सकता है, जहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए भी बहुत पैसा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी लिखा है कि आज के समय इन लोगों के पास, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के पास फाइटर जेट्स ना हो, अटैक हेलीकॉप्टर ना हो, टैंक्स ना हो, मिसाइल्स ना हो, मगर ये लोग अपना लैंड कंट्रोल करते हैं। और ये बात कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अगर ये लोग अपना लैंड ना कंट्रोल कर रहे होते, चाइना अपने सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर बलूचिस्तान बना चुका होता। आगे कहते हैं कि एक पूरी फोर्स है 5 लाख पर्सनल की, जहां पर बलूचिस्तान मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे लोग हैं। ये तैयार है पाकिस्तानी फोर्सेस को ओवरथ्रो करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2026। और आई थिंक क्या ये लोग खुद ये सब कुछ कर पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेश की क्रिएशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था भारत का, यहाँ पर भी अल्टीमेटली पाकिस्तानी फोर्सेस को बलूचिस्तान से खदेड़ कर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए रूम बनाने का जो एक इनिशियल स्टेप होगा, वहां पर भारत का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और अगेन आप देखोगे साल 2026 के अंत तक बलूचिस्तान से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी नई बातें उभर के सामने आएंगी। और मुझे यहाँ पे ये भी बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सैड केसेस भी सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक केस आपके सामने इधर आप देख पाओगे, 2 भाई थे, इन्हें डिटेन कर दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, इन्हें डिटेंशन में रखा। ये बोल दिया इनके घर वालों को कि ये तो देखिए मिलिटेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बीएलए से जुड़े हुए लोग हैं। असल में ऐसा था नहीं, दोनों इनोसेंट थे। कस्टडी में इनको रखा गया और कस्टडी में ही इनको मार दिया गया। दोनों भाई मर चुके हैं। आप इमेजिन करके देखिए इस तरीके से कितने ही लोग मार दिए होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में। और अगेन यहाँ पे आपको सोचना होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस तो ये भी कहती है कि ये लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो अपने नागरिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव ओपनली, ये एक मैं कहूंगा कि ओपन एंड शट केस है। 2 भाई, इनके नाम सबको पता है, कहीं से भी इनके कोई लिंक नहीं थे विद एनी मिलिटेंसी। सीधा बस इनको यहाँ पे उठा लिया, जेल में डाल दिया और जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है। और पाकिस्तान की मिलिट्री और उनकी गवर्नमेंट उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देती। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। एंड आई थिंक अभी तो बलूचिस्तान के लोगों का जो असल गुस्सा है ये देखना बाकी है। जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था एक टाइम पर बांग्लादेश, वहां पर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लिटरली इंडियन आर्मी को ना सरेंडर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स को बचाना पड़ा। अगर इंडियन आर्मी वहां पर ना होती तो लोकल बांग्लादेशी लोग बिल्कुल मार डालते पाकिस्तानी मिलिट्री को। मुक्ति वाहिनी का उस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा था। एंड आई बिलीव सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बलूचिस्तान में भी होने वाली है। आई थिंक कुछ एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी रिगार्डिंग बलूचिस्तान। ऑलरेडी आपके सामने ही है। अब एक्टिविस्ट ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि 85% लैंड पे पाकिस्तान फोर्सेस का कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान इस तरीके से अपना कंट्रोल बलूचिस्तान पे गवाता रहेगा। देखना ये होगा कि अल्टीमेटली इंडिया की यहाँ पे एंट्री कैसे होती है, इंडिया किस तरीके से फाइनल जो कहते हैं ना, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो भारत किस तरीके से यहाँ पे मारेगा। बट इधर वे ये बात इनएविटेबल है। ये शायद 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान विल बी क्रिएटेड। मैंने आप सब यार बहुत एक कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना पाकिस्तान में बहुत एक हालात खराब हो रहे हैं। पहले तो भाई इंडिया के साथ जो इशू है ना वो एक मतलब कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, उस पर काफी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन वो तो आप धमकियों पर आ गए, मतलब कि जैसे ये करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ठापा कर देंगे, तो ये एक चीज बेमुनासिब है, इसका कोई सार पाँव नहीं है। दूसरी तरफ भाई आप लास्ट देख लें, मतलब कि कश्मीर में इन्होंने क्या हालात बनाए, उधर के लोगों को मारा और ऐसे मतलब कि हालात बना दिए, वो बेचारों का अब कोई इन्होंने जीना हराम कर दिया है।
बाकी अगर भाई बलूचिस्तान की बात करें ना तो इधर है आप दो तीन जो तंजीमें है ना वो काम कर रही हैं जो इनके हाथ से बनाई हुई थी। बलूचिस्तान तो खैर है स्टार से ही ये चीज पर लगा है, लेकिन TLP और BLA ये चीजें मतलब कि बहुत एक खराब होती जा रही है। कोई भाई उनके साथ है मसला हल नहीं हो रहा। जब से मैरन भाई बलोच को इन्होंने फांसी की सजा सुनाई है ना तब से और एक हालात खराब हो रहे हैं और मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं रह रहा। लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें ना तो भाई उधर पाकिस्तान की काफी एक सर्वाइविंग है। आप समझ लें जैसे चाइनीज और मतलब के सारा उधर ग्वादर पोर्ट और मतलब के बहुत बड़ा एक इनका भाई हब उधर बना हुआ है। सुई गैस देने सारा कुछ यार इधर तो पिछले मिलकर दिनों इन दोनों में हाल किया वहां पे उन लोगों ने, हाँ। कितने पुलिस वाले पकड़ के ले गए, कितने उन्होंने मार दिए। फिर ऊपर से ये पता क्या कह रहे थे हमारी आर्मी वाले, वहां आगे जाने की बजाय कह रहे हैं कि वहां के जो पॉलिटिशियन है ना दूसरे क्या कहते हैं बलूचिस्तान के, उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपने बंदे तैयार करें, हम आपको असला देते हैं, आप आगे जाके उनसे लड़ें। वाह भाई वाह, बड़ी बात है। नहीं ऐसे ही है भाई कुछ हो ही नहीं रहा। ये मसला बहुत एक सीरियस होगा और आगे आगे ये बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इधर पता ही नहीं चल रहा वो किधर से आते हैं और अटैक कर जाते हैं। ये इतने लोग उन्होंने फोर्सेस के ये मारे। वही बातें होगी ना, कहते हैं हम दुबई को भाई स्क्वेयर करेंगे, हम सऊदी अरब को भाई सपोर्ट करेंगे, हम ऐसा हाँ। कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। घर के अंदर तो आपसे कुछ हुआ नहीं जाता। 22 बंदे थे पुलिस वाले, उनका कुछ आपसे हुआ नहीं गया। वो बंदे भाई राब्ता करते रहे इनसे, हमें बचाओ, हम 20 बंदे हैं, वो इतने बंदे हमें मार रहे हैं, आप आ जाएं। ये बंदे गए ही नहीं। वो कुछ वहां पे 4-5 मार के गए, बाकी को ऊपर ले गए, वहां से पहाड़ी से मार के उन्होंने इनके सामने फेंके हैं बंदे। क्या कर लिए इन लोगों ने इनका? देखो ना जो लास्ट एक चीज है इन्होंने ऑपरेशन भी स्टार्ट किया हुआ। पता नहीं ये तो एक अजीब सा नाम रख लेते हैं, नाम भी बहुत मुश्किल होता है। वो इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें अफगानिस्तान और ये साथ साथ जो एरिया है ना हाँ। उसमें ये बम्बिंग का है, मतलब के बम्बिंग कर रहे हैं। उसमें चाहे बच्चे जहाँ हैं पे चाहे वो है, जो है, उनको समझ ऊपर नहीं लग रही किसी चीज की। तो वो एक बहुत एक सीरियस मामला वो है। बात ठीक है, इनकी भी इंटेलिजेंस किसी काम की भी नहीं है। जो इनको ये नहीं पता चलता कि वो बंदे मार के चले कहाँ जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं वहां पे। कहते हैं हम बॉर्डर पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए बैठे। क्या सुरक्षा आप कर रहे हैं? आपसे एक छोटा सा बलूचिस्तान से आपके संभाला नहीं जा रहा। छोटा सा नहीं, बलूचिस्तान बहुत ज्यादा बड़ा तो है। यार छोटा कितना सा? तो नहीं, आर्मी कितनी है हमारी? कितनी है आर्मी? कितनी है? कितनी है? तो हमारी आर्मी पूरे पंजाब से बंदे जाते हैं, कश्मीर से लिए, पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिए, कराची से, सिंध से, कितने बंदे इन्होंने आर्मी में हैं। इनसे इतने सारे वो नहीं संभाले जाते, खुद ही बनाए और खुद ही उनको भाई आगे कर रहे हैं। फिर क्यों कह रहे हैं कि आप भाई दूसरी को वहां पे MLA MP जो है उनको कह रहे हैं अपने बंदे लाएं, हम उनको सलाह देते हैं, वो जाके लड़े। ये जाए किस लिए पैसा खाते हैं हमारा? बिल्कुल यार, एक ये जो मामलात है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी लास्ट आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे अटैक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इनको ना वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। अब ये कि इनके बोलने का मतलब है कि छोटी सी जो मतलब वो तंजीमें बनी हुई हैं, कहीं वो बाड़ों में कोई छुपा हुआ है, कहीं वो एक अटैक करके इधर ईरान साइड भी वो चले जाते हैं, उसके साथ अफगानिस्तान वाली साइड भी उनका कुछ एरिया वहाँ चले जाते हैं। यही चीज़ है कि मतलब है ना कि अब उनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही है ना वो अफगानिस्तान साइड से मिल रही है। मतलब ये कि एक इस साइड से एक तो उनका एरिया है और उससे हट के ये कि अब वो भी इनकी जो है ना वो बनी हुई है, कंट्री एनमी बनी हुई है, उनके साथ भी इनके हालात ठीक नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी एक इसी के साथ मिल गए हैं, BLA के साथ, या पूरी जो तंजीमें हैं ना वो एक इकट्ठा होके बैठ गई हैं। मतलब इधर आना, सारा कुछ करना और बाड़ों में जाके छुप जाना या बाड़ों से यार निकल यही उधर बात चले बहुत जाना, बड़ी ये होती चीज़ें है हैं। मुल्क डिक्लेयर कर देना। मतलब कि हमारी एक जो मुल्क है ना वो हमसे एक अलग है। मतलब कि बलूचिस्तान और ये काफी मामला छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। लोग मीम्स बना रहे हैं कि मतलब कि आज तो टॉप ट्रेंड पर थे मीम्स के बांग्लादेश से नेवी आ रही है पाकिस्तान की हेल्प करने, वो जो मतलब कि होते हैं समंदर में मछलियां पकड़ने वाले। तो ये चीज पूरा भाई मजाक बना हुआ है। ओ भाई ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने सिर्फ यही कुछ करना है जो ये आप बोल रहे हैं, यही ये बोलते रहेंगे। ये चीज कभी भी नहीं होनी कि बलूचिस्तान लैदा हो जाएगा। सिर्फ ये काम चलता है, चलता आ रहा है और ये चलता रहना है। वहां पर सबसे ज्यादा ये चीज देखें
सबसे ज़्यादा जो है चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अमेरिका ने की हुई है। तो वहाँ से ये सारा रुपया ले रहे हैं। इनको तो पैसा चाहिए, मरनी तो अवाम है। वहाँ पर वो जब उनका जी जाता है, वो अवाम को मार देते हैं। कोई 2-4 पुलिस वाले भी चले जाएँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है इनको? इनको सिर्फ़ माल के साथ मसला है कि हमें सिर्फ़ माल चाहिए। और दूसरी रही बात बलूचिस्तान अलहदा होने की, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। ना ये होने देंगे, क्यों कि हर चीज़ तो वहाँ पर है। गैस वहाँ पर है, कोयला वहाँ पर है, सोना वहाँ पर है, ऐसे बड़े-बड़े मिनरल वहाँ से सारा कुछ इनको ये चीज़ है। तो ये कैसे उसको हाथ से जाने देंगे? बलूचिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर रहे, वही बलूचिस्तान के लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर एमएनए एमपीए बैठे हुए हैं। वो जब कोई मसला होता है, उनको बोलते हैं कि हम आपको असला देते हैं, ये करते हैं, वो करवाएं। भाई वो खुद डरते हैं उनसे, वो कि बेचारे क्या करवाएंगे। बाकी चाइना है, वो जब इनको जरूरत पड़ती है, जो चीज उनका दिल करता है वो निकाल के चला जाते हैं, जो अमेरिका को पड़ती है वो निकाल के चला जाए। इनको तो पैसा चाहिए, ये और पैसा इनको आराम से मिल रहा है। अवाम मर रही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अवाम तो वो चाहते हैं कि मर जाए, उनको सिर्फ अपने माल से गरज है, बाकी अवाम जाए बाढ़ में। उस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देखे कि भाई उधर जो बलूचिस्तान वाले हैं, उधर की अवाम जो उधर से आ रहे हैं, उनको भी बहुत भाई इधर तंग कर रहे हैं कि जो वो गाड़ियों वाले हैं कि उनको बहुत भाई जलील कर रहे हैं। उनकी बकायदा गाड़ियों को भाई आग लगा रहे हैं कि आप इधर से पागे उधर जाने नहीं है कि कहीं और। उधर भाई उनकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं। जो भाई अपना गाड़ी 3 करोड़ की है गाड़ी, जो उन्होंने भाई रेंट पर किस्तों वगैरह पर लेते हैं कि जो उनकी गाड़ियों पे जला देने हैं कि तो वो कहाँ से पैसे देंगे, या उनको मार देते हैं कि उनके घर वालों के पीछे क्या हाल होगा, वो कहाँ से पैसे देंगे। इतनी अवाम परेशान है। अब ये पीछे आए थे, वो कहते थे भाई हम तो रास्ता चेंज करके इधर पहुंचे हैं कि ओला लेकर, उधर भैया आगे आने नहीं देते हैं कि इतना परेशान किया हुआ इन्होंने। अब रही अलहदगी वाली बात कि हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, वो तो होना नहीं है क्या किसी हाल में भी। जितना भी जो जितनी भी कोशिश करेंगे बलूचिस्तान वाले, वो तो काम होना नहीं है क्या। इंडिया के साथ मिलने वाली किसने बात की? बोलते हैं हमने कंट्री अलग बनानी। वो अपनी कंट्री वो बनाना भाई- चाहते हैं, रिपब्लिक ऑफ वो बलूचिस्तान। आपने देखा नहीं वीडियो में अपने परचम लेकर खड़े हैं वो वैसे फोटो थी मेरा भाई, उन्होंने कब कहा कि हमने इंडिया के साथ इंडिया के साथ मिलना है? बन जाती है। इंडिया कहाँ पे है और ये बलूचिस्तान कहाँ पे है? उन्होंने बोल तो दिया ना कि हम अलहदगी इख्तियार करेंगे। वो तो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, बोला नहीं है सिर्फ, उन्होंने कहते लेकिन हैं ये चला कभी दी नहीं है। होगा भाई, अलहदगी नहीं होगी इनकी। ये ऐसे चलता है निजाम, ये ऐसे ही चलना है क्या। एक किस्म की अलहदगी वाली बात है, इनसे तो कुछ हुआ नहीं जा रहा। वो खुले आम आते हैं, मार के फिर चले जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं वहां पे? इनके पल्ले होता तो इनकी फौज, उधर फौजी जो जवान है वो मारे जाते या पुलिस मारी जाती। ये कोई एक्शन लेते उनके खिलाफ, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है तो ये क्या करे। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन देखो ना, ये अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है तो ये एक छोटी बात नहीं है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी जो मतलब वो पुलिस वाला वाकया हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसका एक उन्होंने स्पेसिफिक नाम भी रखा था। हम उस एक ऑपरेशन के तहत वहाँ पे जो भी PLA के लोग हैं ना, उनका हम खात्मा करने लगे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1-2 दिन के बाद मीडिया के ऊपर भाई रिपोर्ट चला दी कि हमने बहुत हद तक जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर लिया और यहाँ तक कि हमने उनको खत्म कर दिया। तो इस हिसाब से वहाँ पे इन्होंने वर्किंग की है। लेकिन जैसे भाई ये न्यूज आई है, जैसे वो भाई उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है या एक ऑफिशियली अपना वो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्कुल एक पाकिस्तान से लड़, तो तब से भाई एक थरथरली मची हुई। ये आप तो कह रहे थे कि हमने भाई उनका खात्मा कर दिया, लेकिन दूसरी बात ये है कि उनको भाई खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। इन्होंने बहुत हद तक वहाँ पे कोशिश की है, लेकिन भाई उनको ये किसी तरीके से भी भाई जीत नहीं सके। लेकिन आए दिन कोई ना कोई भाई एक वाकया वो आते हैं करके चले जाते हैं। पीछे आपके सामने वो आए थे भाई, एकदम वो एंट्री उन्होंने ली और जो भी बैंक वगैरह थे वहाँ पे ATM से उन्होंने पैसे पूसे निकलवाए और वहां से भाई निकल गए। लेकिन आए दिन कोई ना कोई वो बैंक सारे लूट के लेके गए वहां से भाई। लेकिन भाई जज्बाती बातें हम जितनी मर्जी करते रहे ना, लेकिन मामला जो है ना वो काफी हद तक अब खराब है और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी। ये आज से नहीं चला हुआ, ये शुरू से ही वो भाई इस चीज के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि दरमियान में उनको भाई एक सेट किए नहीं गया। क्योंकि सबसे पहला जो शिकार इन्होंने भुट्टी का किया था ना, अकबर भुट्टी का, वो भी यही था। उसको इन्होंने कहा था कि आप बाहर हैं, हमारे साथ बैठे, हम मिल के जो है ना वो मामला को चलाते हैं। लेकिन
वो जैसे भाई सीन उसके साथ जो ना वो मुलाकात वगैरह थोड़ी चली, बाद में भाई उसको इन्होंने रगड़ दिया था, तो उसके बाद से चीजें जो ना ऐसे ही चलते आगे। लेकिन देखो आप आगे इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय।